विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर का कृपा का पात्र नहीं बन सकता। इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 11 में लिखा है, विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर का कृपा का पात्र नहीं बन सकता। और आज के दिन में भाइयों बहनों, सुसमाचार में हम सबों को बताया गया है कि विश्वास की कितनी आवश्यकता है। विश्वास के द्वारा ही हम लोग प्रभु का सुसमाचार का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। और यह सुसमाचार सुनाने का कार्य तभी संभव है जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह में, जीवित प्रभु यीशु मसीह में दृढ़, अटल, मजबूत विश्वास करेंगे। और प्रभु में विश्वास करते हुए हम अपने आत्मविश्वास के साथ मजबूत इरादों से प्रभु का सुसमाचार का प्रचार प्रसार करेंगे, तभी हम लोग प्रभु के कार्यों को कर पाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर का कृपा का पात्र नहीं बन सकता। अप्रैल की 26 तारीख है और ये शनिवार का दिन है। और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 16 9 से 15 का प्रसंग है। इसमें हम लोग पाते हैं, ईसा सप्ताह के प्रथम दिन प्रातः जी उठे। वे पहले मरियम मगदलीना को, जिससे उन्होंने 7 अबदूतों को निखारा था, दिखाई दिए। उसने जाकर उनके शोक मनाते हुए विलाप करते हुए अनुयायियों को यह समाचार सुनाया। किंतु जब उन्होंने यह सुना कि ईसा जीवित हैं और उसने उन्हें देखा, तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। जब मरियम मगदलीना ने अपने शिष्यों के पास, प्रभु के शिष्यों के पास जाके ये बात बताई, उनका विश्वास करना मुश्किल हो गया, वो विश्वास नहीं कर पाए, तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद ईसा दूसरे वेश में उनमें से 2 को दिखाई दिए जो पैदल देहात जा रहे थे, एमाउस जा रहे थे। उन्होंने लौटकर शेष शिष्यों को यह समाचार सुनाया, किंतु शिष्यों को उन दोनों पर भी विश्वास नहीं हुआ। फिर एक बार विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने भी जीवित प्रभु को देखा था, अनुभव किया था, बातचीत की थी, चले यात्रा की, तब भी बाकी लोगों को विश्वास नहीं हुआ। बाद में ईसा 11 को उनके भोजन करते समय दिखा दिया। उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठ धर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने ईसा को पुनर्जीवित देखा था, जिन्होंने शेयर किया कि हमने ईसा को देखा है, हमने बातचीत की है, हमने उनको स्पर्श किया है, लेकिन विश्वास नहीं कर पाए। और इसलिए प्रभु ने उनकी निंदा की, उनकी हठ धर्मी की निंदा की। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। क्या सुसमाचार? कि यीशु जीवित है, यीशु ने मृत्यु को हराया है, यीशु ने हमारे सारे कष्टों को मिटाया है, यीशु प्रभु हमारे साथ है, जिसने शैतान को हराया है, जिसने हमारे जीवन में जो शोक, हताश, दुख, विलाप था, उसको समाप्त किया है, निराशा को खत्म किया है। जीवित प्रभु ने अपना अनुभव बार बार हम सबों को दिलाया कि वो सचमुच जिंदा है, जीवित है। यीशु में विश्वास करें और जीवन पाएं। विश्वास के अभाव में कुछ नहीं कर सकते। यीशु सदा हमारे साथ है, इस बात का वो यकीन हमें दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं। प्रभु का संदेश सुनाने के लिए विश्वास तथा आत्मविश्वास दोनों जरूरी है, जो कि पेतरुस में था। पेतरुस जो अनपढ़ था, लेकिन जब उसको प्रभु का अनुभव मिला, जीवित प्रभु का अनुभव मिला, पेतरुस और योहन दोनों गए और प्रभु को अनुभव किया। तब जाके बुलंद इरादों से पेतरुस ने प्रभु का सुसमाचार का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। अनपढ़ व्यक्ति पेतरुस समझदारों को समझाता है,
अनपढ़ व्यक्ति पेतरुस समझदारों के सामने खड़े होके बुलंद इरादों से बताता है ईसा मसीह को जिनको आपने सूली पर चढ़ाया था, मरवा दिया था, वो जीवित हैं। और इस बात को बुलंद इरादों से बताता है क्योंकि अब प्रभु का विश्वास का बल और ताकत शक्ति उसके अंदर आ चुकी थी और बड़े विश्वास के साथ आत्मविश्वास के साथ बुलंद इरादों से प्रभु का सुसमाचार का प्रचार प्रसार करता है। इसलिए आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों को निमंत्रण करता है, भाइयों बहनों, प्रभु में हम विश्वास करें। विश्वास एक ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है, अगर है हमारे अंदर विश्वास की ताकत और शक्ति, कुछ भी असंभव नहीं। हम सभी लोगों को हर प्रकार की चुनौती का सामना हम कर सकते हैं, हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना हम कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास हमें ऐसा बल और हिम्मत और साहस देगा जिसका सामना कोई कर नहीं पाएगा। जब पेतरुस अनपढ़ व्यक्ति समझदारों को समझा रहे थे, बता रहे थे, ईसा का प्रचार प्रसार कर रहे थे, कोई भी व्यक्ति उसका खंडन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति हम सबों को प्राप्त होगी जिसका सामना दुनिया के लोग नहीं कर सकते। यीशु मसीह में विश्वास करना हम सबों के लिए एक विशेष आशीष और बरकत है, विशेष ताकत है, सामर्थ्य है। इसी सामर्थ्य से हम सभी भर जाएं, विश्वास प्रभु यीशु मसीह में बुलंद करें और दृढ़ विश्वास के साथ हम सभी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें। प्रभु की उस महान कृपा, आशीष, बरकत हम सबों पर बनी रहे, ताकि हम सभी एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताएं, विश्वास का जीवन बिताएं, ताकि हम सभी प्रभु की सच्ची गवाही बने, साक्षी बने, अपने जीवन के द्वारा प्रभु के राज्य का प्रचार प्रसार हम सभी करते रहें, क्योंकि यही आदेश है प्रभु का। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जहां जहां हम जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, रहेंगे, हमारे जीवन के द्वारा, सोच विचार के द्वारा, कार्यों के द्वारा प्रभु का संदेश का प्रचार प्रसार हम करें कि हम सभी प्रभु के हैं। वी बिलोंग टू जीसस। प्रभु ने हमें चुना है और प्रभु में हम लोग विश्वास करने वाले लोग हैं। इस बात का ऐलान हम सभी करें हमारे जीवन के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, बातों के द्वारा, और प्रभु के नाम की महिमा करें। वही प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर हमेशा बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।